अस्सलाम वालेकुम। हम आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं कि फलां लीडर ने फलां बात की और लोगों ने उस पर अमल किया। हम आए दिन टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लीडरशिप की बात सुनते हैं, लीडर्स की बात सुनते हैं। क्या हम जानते हैं कि ये लीडर्स कौन है? एक लीडर कौन होता है? लीडरशिप क्या होती है? इसके लिए आपको कुछ खास बातें जानना जरूरी है। लीडर वो है कि जिसके विजन के मुताबिक लोग चलना चाहते हैं, जिसकी बात पर लोग अमल करते हैं, जिसके कहे को लोग मानते हैं, जिसके जो भी वो बात करता है लोग उसको अपनी जिंदगी का शुआर बना लेते हैं। आखिर लीडर कौन होता है? लीडरशिप क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। लीडरशिप की बहुत सी क्वालिटीज हैं, लेकिन हम कुछ क्वालिटीज आपको बता सकते हैं और आपने ये देखना है कि लीडरशिप आखिर आप उसको किस पैराहे में लेते हैं। क्या वाकई कोई शख्स लीडर है? क्या आप उसकी बात पर अमल कर सकते हैं? इसको जानने के लिए जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं तो कुछ इन लीडरशिप क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम बात है डिसीजन मेकिंग की। क्या आपका लीडर डिसीजन मेकर है? क्या वो किसी खास फैसले तक पहुंचता है? क्या उसमें फैसला करने की सलाहियत मौजूद है? और अगर उसमें यह सलाहियत मौजूद है तो क्या वो तमाम लोगों को एक झंडे के नीचे, एक नजरिए के नीचे इकट्ठा कर सकता है? ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज है या कुछ क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है। डिसीजन मेकिंग भी एक प्रोसेस है, एक अमल है, उसमें से गुजर कर ही आपको आगे जाना होता है। अगर हम इस अमल की बात करें तो लीडरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में क्या वो चीजें मौजूद हैं? इस पर अगर हम मजीद रोशनी डालें तो हम कह सकते हैं कि क्या आपका लीडर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर कोई फैसला करने की सलाहियत रखता है? क्योंकि फैसला जो है वो आपको एक खास महदूद वक्त के अंदर करना होता है। उसके बाद अगर फैसला किया जाए या आप उसको बहुत डिले कर दे तो शायद उस फैसले की वो अहमियत ना रहे। दूसरा ये कि क्या आपका लीडर कोई फैसला करके उससे पीछे हट जाता है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि वो कौन सी लिस्ट है कि जिस पर आपका लीडर फैसले कर रहा है और मजीद उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर ये कि आप क्या वो उस फैसले में दूसरों की राय को शामिल करता है या वो इंडिविजुअल हैसियत में वो फैसला करता है। और फिर ये कि वो अब अपने डिसीजन पर कायम रहता है तो क्या उसको एक्नॉलेज भी करता है कि ये फैसला मैंने किया, और फिर कि वो दूसरों के जज्बात को कितनी अहमियत देता है। क्या उस फैसले के अंदर वो अपने अवाम को या वो लोग जो उसको लीडर मानते हैं क्या उनके जज्बात का ख्याल रखता है? ये तमाम चीजें हैं जो कि हम एक फैसला साजी के अमल को के अंदर इन बातों का ख्याल रखते हैं। उसके बाद क्या वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है? क्या वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना जानता है? क्या उसके लफ्ज असर रखते हैं? क्या वो दूसरों के जज्बात को अपने अल्फाज में ढालता है? ये एक बहुत अहम बात है और इसको आप आजकल के कंटेम्प्रेरी पैराहे के अंदर, आजकल के कंटेम्प्रेरी दौर के अंदर देखेंगे तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगी ये बात। एक अच्छा लीडर जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत क्लियर रखता है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। उसको मालूम होता है कि उसकी डायरेक्शन या सिमत क्या है, उसने किस सिमत से जाना है, उसने अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसने नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव वाले तसव्वुर को कैसे अपनाना है, उस पर अमल करना है। लीडर्स दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि वो पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इंस्पायर करें और फिर वो बात आगे से आगे बढ़ती जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आपका लीडर खुद बाय एग्जाम्पल जो है वो दूसरों के सामने है, वो लीड करता है चीजों को, वो खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है कि नहीं? कोई भी लीडर हो वो किसी चीज पर पहले खुद अमल करता है और फिर दूसरों को उस पर अमल करने की तलकीन करता है। आप एक काम खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरे को कैसे उसके ऊपर अमल करने के लिए उसके ऊपर गामजन करेंगे, उस रास्ते पे गामजन करेंगे? आप कभी भी उसको जो है वो आप किसी चीज के लिए कायल नहीं कर सकते जब तक आप खुद उस पर अमल ना करें। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो दूसरों को किसी चीज पर अमल करने के लिए कहने से पहले खुद एक मिसाल बनता है। ये
आप इसको अच्छी लीडरशिप की एक क्वालिटी कह सकते हैं। उसके अलावा ये कि वो कैसे दूसरों को मोटिवेट करता है, उसके अंदर कैसी वो क्वालिटी है कि वो दूसरों को मोटिवेट करने की एक क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। ये कुछ क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है जो मैं आपको बता रही हूं। एक ट्रू लीडरशिप की अगर हम बात करें, एक सच्चे लीडर की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर वो पैशन होता है जो कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को, दूसरों के मयार के ऊपर पूरा उतरने की एक सलाहियत है जो उसके अंदर मौजूद होती है, या वो अपने आप को उस लेवल तक लेकर आता है कि मैंने दूसरे के मयार पर पूरा उतरना है, उन लोगों के मयार पर पूरा उतरना है जो कि उसको फॉलो करते हैं, जो उसको लीडर मानते हैं। इसी तरीके से आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो लीडरशिप क्या है, उसमें भी यही है कि आपका बॉस जब आपको मोटिवेट करता है किसी काम के लिए, आपकी किसी अच्छी एफर्ट को एक्नॉलेज करता है, तो तभी आप कदम ब कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं और ये सफर ऊपर की तरफ जो है वो इसी तरीके से रवां दवा होता है। सो ये जरूरी है कि लीडरशिप में ये क्वालिटी हो, आपके लीडर में ये क्वालिटी हो कि वो आपको मोटिवेट करना जानता हो। इसी तरीके से एक क्वालिटी ये भी है कि वो आपके अंदर मजीद मेहनत का जज्बा पैदा करे, और ये मेहनत जो है वो सिर्फ मेहनत तक महदूद नहीं है, वो आपको रास्ते का तयन भी करे, वो रास्ता जो आपको मंजिल की तरफ लेके जाता है, जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। आपके लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको जब मोटिवेट करता है तो वो मोटिवेट किस चीज के लिए करता है, वो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट करता है, वो आपको कामयाबी के लिए मोटिवेट करता है। नेगेटिविटी को एक तरफ रखते हुए आपको पॉजिटिव एलिमेंट्स को उजागर करने की तरफ जो है वो लेकर जाता है। जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन लीडर वही है जो आपको उम्मीद की एक किरण दिखाता है, जो आपको उम्मीद के रास्ते पर डालता है। वो जानता है कि अगर तारीकी है तो इसके इख्तिताम पर कहीं ना कहीं रोशनी की कोई किरण जरूर मौजूद है, और यही बात आपको मोटिवेट भी करती है, और आप इसीलिए उसके पीछे चलते हैं कि आप इस नेगेटिविटी के दौर में जहां बहुत सी परेशानियां हैं, कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं। जो कि ये चीज आपके इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होती है, तो आप पहले अपनी जिंदगी में इस रोशनी को देखना चाहते हैं, और फिर ये कलेक्टिवली रोशनी बढ़ती जाती है और आपको किसी मंजिल की तरफ ले जाती है, और आप कलेक्टिवली किसी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर हम गुड क्वालिटीज की लीडरशिप की बात करिए, उसकी अच्छी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, जो आपका लीडर है उसके अंदर एक लीडरशिप के कंक्लूजन आपका मौजूद होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि मैं अगर किसी एक हजूम को किसी तरफ लेकर जा रहा हूं तो इसका एंड कहाँ है, इस पे सबने किस मौके पर जाकर किस झंडे तले इकट्ठा होना है। आप अगर बिल्कुल भी बिखरे हुए जाएंगे, आपका कोई एक नजरिया नहीं होगा, आपका विजन नहीं होगा, तो फिर आपको आगे लेकर चलना, आपका आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। सो जरूरी है कि आप किसी मकसद के तहत अगर आगे जा रहे हैं तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। जैसे हर कहानी का एक इख्तिताम होता है, इसी तरीके से लीडरशिप जो है वो आपको किसी एक मंजिल की तरफ लेकर जाती है। अगर आप इसी तरीके से बिना किसी मंजिल के, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी मकसद के आगे जाते हैं तो आपके लिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक लीडरशिप के अंदर, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के अंदर आपको लेके जाता है। उसके पास एक विजन है, उसके पास एक नजरिया है, और फिर उस नजरिए के तहत वो लोगों को जमा करता है, वो फिर लोगों को कैसे मोटिवेट करता है, और फिर कैसे उनको रास्ता दिखाता है, कैसे उनको आगे लेकर जाता है। ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज में से हैं। इसी तरह से वो ये इस तरह नहीं है कि वो आपको बिल्कुल एक स्प्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर लेकर चले, उसने एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट होकर आपको बिल्कुल एक तरीके से आगे लेकर जाना है। अगर आपके नजरियात बिखरे हुए हैं, अगर आपको अपनी मंजिल का मालूम नहीं है, आपको ये नहीं मालूम कि आप किस मकसद के तहत निकले हैं बाहर, तो फिर इस सफर का कोई हासिल नहीं होगा। सो आपके लीडर के अंदर इन तमाम क्वालिटीज का होना जरूरी है। ये चंद क्वालिटीज हैं, इसके अलावा भी बेशबहा क्वालिटीज हैं जिसका होना जरूरी है, लेकिन ये कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी बुनियाद पर आप लीडरशिप का तयन करते हैं। आप जानते हैं कि फला शख्स मेरा लीडर है। इसी तरह से आप कैसे जान सकते हैं कि कोई आपका लीडर है? ये तमाम क्वालिटीज जब आप किसी शख्स में देखते हैं तो आप उसके पीछे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। आपको फीलिंग्स आती हैं कि ये वाकई वो शख्स है कि जिसके नजरियात कुछ मानी रखते हैं।
یا یہ کہیے کہ اس کے پاس کوئی نظریہ ہے کہ جس کے تحت وہ آگے چلتا ہے، آپ کے دل کو وہ نظریے بھاتے ہیں۔ جب بھی آپ لیڈرز کا تعین کریں، لیڈرشپ کا تعین کریں، تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ نہ صرف یہ باتیں، جب آپ ایک رستے پر چلتے ہیں تو آپ کا ذہن خود کھلتا ہے۔ ذہن سازی کا عمل بہت ضروری ہے۔ آپ کے تصورات کو، آپ کے خیالات کو کسی ایک سمت میں جانا بہت ضروری ہے۔ اچھا سوچیں، اور جب آپ لیڈرز کا تعین کریں، آپ لیڈرشپ کا تعین کریں، تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ صرف یہی نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا رستہ خود کھلے گا، آپ کا ذہن خود کھلے گا، آپ خود سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ ان چیزوں پر عمل کریں، آگے بڑھیں، اچھے لوگوں کو موقع دیں، اور دیکھیں کہ واقعی آپ جس کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جس کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، وہ آپ کا لیڈر ہے کہ نہیں۔ یہ صرف میں ایک پولیٹیکل سینیریو کے اندر بات نہیں کر رہی ہوں۔ آپ جب اپنی آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں، ایک اچھا لیڈر ہی ایک مضبوط اور کامیاب ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، اور وہی ٹیم جو ہے وہ پھر آگے ایک انڈیویجول اور پھر کلیکٹیو فائدے کی طرف جاتی ہے، جو کہ سب کے بینیفٹ کے اندر ہوتا ہے، جس سے سب کو آسرا ملتا ہے، جس سے سب کو سہولت ملتی ہے۔ آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں، اور اپنے لیڈر کو پہچانیں۔